बहुत समय पहले की बात है। उत्तरी दिशा में फैला सिंहगढ़ साम्राज्य अपनी समृद्ध, वैभव और वीरता के लिए प्रसिद्ध था। यहां के राजा विक्रमार्जुन न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ शासक माने जाते थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी शान उनका इकलौता बेटा राजकुमार आर्यमान था। आर्यमान की कदकाठी लंबी और गठी हुई थी। उसकी आंखों में साहस की चमक और चेहरे पर आत्मविश्वास की आभा झलकती थी। राज्य की जनता उसे युवाओं का नायक कहकर पुकारती थी, मगर राजकुमार के दिल में एक खालीपन था। वह अब तक अकेला था। दरबार में कई बार उसका विवाह तय करने की बातें हुईं। देश विदेश से राजकुमारियां आईं, मगर आर्यमान हर बार कहता, पिता, विवाह केवल संयोग नहीं, आत्माओं का मिलन है। मैं तभी विवाह करूंगा जब मेरा हृदय मुझे कहेगा, हां, यही है वह। राजा मुस्कुराकर चुप हो जाते, परंतु रानी अक्सर चिंता में डूबी रहती। एक दिन आर्यमान ने शिकार पर जाने का निश्चय किया। अपने सबसे तेज घोड़े चेतक पर सवार होकर वह राज्य की सीमा पार करता हुआ उत्तर के गहरे जंगल की ओर निकल पड़ा। यह वही जंगल था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां अलौकिक शक्तियां रहती हैं। सूरज की रोशनी घने पेड़ों की शाखाओं से छनकर नीचे गिरती थी। चारों ओर अजीब सी नीरवता थी, जैसे जंगल खुद अपनी सांसें रोककर किसी का इंतजार कर रहा हो। हवा में देवदार और गीली मिट्टी की खुशबू थी, पर साथ ही एक अनजाना डर भी। आर्यमान आगे बढ़ रहा था कि अचानक उसके घोड़े ने तेज हिनहिनाकर रुकना चाहा। सामने धुंध का घना पर्दा उठ खड़ा हुआ था। घोड़े की आंखें चौड़ी हो गईं, मानो उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे इंसानी आंखें देखना नहीं चाहती। तभी गूंजती हुई एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी, कौन है जो मेरे वनों की निस्तब्धता भंग करने आया है? धुंध के बीच से धीरे धीरे एक आकृति उभरी। वह एक स्त्री थी। उसकी काया लंबी और सुडौल, पर चेहरा घने घूंघट और चांदी जैसी चमकदार नकाब से ढका हुआ था। केवल उसकी आंखें दिखाई दे रही थीं, गहरी, सम्मोहक और रहस्य से भरी। उसकी चाल में इतनी गरिमा थी कि जंगल के पत्ते भी उसकी आहट पर सिहर उठे। हाथ में उसने काले पत्थर जड़ी एक छड़ी पकड़ी थी, जो हल्की सी रोशनी छोड़ रही थी। वह बोली, मैं हूं अभिराम्या, इस वन की जादूगरनी। जिसे भी मैंने अब तक देखा है, उसने कभी मेरा असली चेहरा नहीं देखा। यह चेहरा तभी दिखेगा जब कोई मेरी शर्त पूरी करेगा। राजकुमार की आंखों में जिज्ञासा और उत्साह दोनों थे। उसने दृढ़ स्वर में कहा, हे रहस्यमयी स्त्री, यदि भाग्य ने मुझे यहां तक पहुंचाया है तो मैं तुम्हारी शर्त अवश्य पूरी करूंगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि इंसान का साहस ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है। जादूगरनी की आंखों में हल्की मुस्कान झलकी। उसने राजकुमार की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारा साहस मुझे भाया, परंतु मेरी शर्तें आसान नहीं। तुम्हें अपने जीवन की बाजी लगानी होगी। उसने अपनी छड़ी आकाश की ओर उठाई। तुरंत आसमान पर काले बादल छा गए। कौए और काले पक्षी चारों ओर से मंडराने लगे। हवा भारी और ठंडी हो गई। सुनो राजकुमार, उसकी आवाज बिजली की तरह गूंजी। इस वन की गहराई में एक प्राचीन झील है। उस झील की तह में नागमणि छिपी है, पर उसकी रखवाली एक अमर नाग करता है। वह किसी भी साधारण योद्धा को जीवित नहीं छोड़ता। यदि तुम्हारे हृदय में सच्चाई है, तभी वह तुम्हें अनुमति देगा। राजकुमार ने बिना डरे उत्तर दिया, मैं अपने जीवन की बाजी लगाने को तैयार हूं। यदि यही परीक्षा है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। जादूगरनी की आंखों में रहस्य की लपटें नाच उठीं। वह धीमे स्वर में बोली, याद रखना, यह केवल पहली शर्त है। यदि असफल हुए तो तुम्हारी आत्मा भी इन वनों में भटकती रहेगी, जैसे असंख्य असफल योद्धाओं की आत्माएं भटक रही हैं। राजकुमार ने अपनी तलवार उठाई और घोड़े पर चढ़ते हुए बोला, हे जादूगरनी, मैं आर्यमान हूं, सिंहगढ़ का राजकुमार। मेरी तलवार अन्याय के आगे झुकना नहीं जानती और मेरा दिल भय के आगे कांपना नहीं जानता। मैं तुम्हारी शर्त पूरी करूंगा और उस नागमणि को लाकर रहूंगा। यह कहते ही वह आगे बढ़ गया। पीछे मुड़कर देखा तो जादूगरनी धुंध में लुप्त हो चुकी थी। केवल उसकी रहस्यमयी आवाज हवा में गूंज रही थी, आगे अंधकार है आर्यमान, अगर सच्चे हो तो ही उजाले तक पहुंच पाओगे। जंगल की गहराई में जाते हुए राजकुमार के दिल में अजीब सा रोमांच था। वह जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत है और उसके सामने एक ऐसी राह खुल चुकी है जो उसके भाग्य को बदलने वाली है। राजकुमार आर्यमान जादूगरनी की बात सुनकर अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर जंगल की गहराई की ओर बढ़ा।
चारों ओर रहस्यमयी निस्तब्धता थी। कभी कभी कोई उल्लू होंठता तो कभी टहनियाएं खुद ब खुद टूटकर गिर जाती, जैसे पूरा जंगल उसे रोकना चाहता हो। पर आर्यमान का हृदय अडिग था। उसने मन ही मन कहा, यदि यह पहली शर्त है तो मैं इसे पूरा करके ही लौटूंगा। डर मेरे रास्ते का पत्थर नहीं, मेरी ताकत बनेगा। कई घंटों की कठिन यात्रा के बाद वह एक ऐसी जगह पहुंचा जहां पेड़ों की घनी छांव अचानक समाप्त हो गई। सामने एक विशाल झील फैली थी, काली झील। उस झील का पानी काला और ठंडा था, जैसे उसमें हजारों सालों की परछाइयां कैद हों। पानी पर हल्की हल्की धुंध तैर रही थी। झील के चारों ओर प्राचीन पत्थरों के स्तंभ खड़े थे, जिन पर अजीब से चिन्ह खुदे थे। लगता था ये चिन्ह किसी अज्ञात भाषा में लिखे गए मंत्र हैं। जैसे ही आर्यमान आगे बढ़ा, झील के पानी में हलचल हुई, बुलबुले उठने लगे और अचानक झील के मध्य से एक विशाल आकृति उठ खड़ी हुई। वह एक अमर नाग था। उसका शरीर लोहे जैसी चमकदार काली चमड़ी से ढका था। उसकी लंबाई इतनी विशाल थी कि वह झील से निकलकर चारों ओर के पेड़ों तक लिपट सकता था। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं और उसका फन इतना बड़ा था कि उसमें पूरा आदमी छिप सकता था। उसकी आवाज गड़गड़ाहट जैसी थी। कौन है जो मेरे विश्राम में बाधा डालने आया है? यहां आने वाले कभी लौट कर नहीं गए। राजकुमार ने साहस से तलवार उठाई और बोला, मैं सिंहगढ़ का राजकुमार आर्यमान हूं। मैं तुम्हें चुनौती देने नहीं, तुम्हारा विश्वास जीतने आया हूं। मुझे तुम्हारी झील की गहराई में छिपी नागमणि चाहिए। नाग ने जोरदार गर्जना की। नागमणि? यह कोई साधारण रत्न नहीं, इसमें सृष्टि की ऊर्जा बसी है। यह केवल उस योद्धा को मिल सकती है जिसका हृदय निर्मल और साहस सच्चा हो। क्या तुम अपने जीवन की बाजी लगाने को तैयार हो? आर्यमान ने तलवार उठाकर कहा, हां, मैं तैयार हूं। मृत्यु से डरना ही असली हार है। नाग ने अपने विशाल फन को उठाया और बिजली जैसी गति से हमला किया। उसकी फुफकार से चारों ओर आग जैसी गर्म हवा फैल गई। आर्यमान ने तलवार घुमाई और फन को रोकने की कोशिश की, लेकिन नाग की ताकत असाधारण थी। वह झील के किनारे गिर पड़ा, पर तुरंत उठ खड़ा हुआ। नाग ने हंसते हुए कहा, ताकत से मुझे हराना असंभव है। यदि तुम सच में योग्य हो तो मेरी पहेली सुलझाओ। यदि उत्तर सही हुआ तो मैं तुम्हें नागमणि दूंगा, अन्यथा मेरी ज्वालाओं में जलकर यहीं समा जाओगे। राजकुमार ने गहरी सांस ली। पूछो अमर नाग, मैं हार मानने नहीं आया। नाग ने फुफकारते हुए कहा, वह क्या है जो जितना बांटते जाओ उतना ही बढ़ता जाता है, पर यदि मन में कैद कर लो तो खुद को ही खा जाता है। राजकुमार ने आंखें मूंद लीं। उसके मन में कई उत्तर आए, धन, शक्ति, समय। लेकिन फिर उसे अपनी मां की कही बात याद आई। रानी अक्सर कहती थीं, पुत्र, प्रेम और ज्ञान ऐसे हैं जो जितना बांटो उतना ही बढ़ते हैं। आर्यमान की आंखें खुली। उसने ऊंचे स्वर में कहा, इस पहेली का उत्तर है प्रेम और ज्ञान। इन्हें जितना बांटते हैं उतना ही ये बढ़ते हैं, और यदि मन में कैद कर लो तो यह घमंड बनकर आत्मा को खा जाता है। कुछ क्षणों के लिए जंगल में खामोशी छा गई। फिर अमरनाग की आंखों की लाल ज्वाला धीमी हो गई। उसने गहरी सांस छोड़ी और बोला, सही उत्तर राजकुमार, तुम्हारा हृदय सचमुच निर्मल है। उसका विशाल शरीर झील में डूबने लगा और तभी झील की सतह पर एक तेज चमकदार रत्न उभर आया, नागमणि। नाग की आवाज फिर गूंजी, ले जाओ यह रत्न, पर याद रखो यह शक्ति तुम्हें अहंकारी नहीं बनाए, वरना यह तुम्हें नष्ट कर देगी। तुमने परीक्षा पास की है, लेकिन आगे तुम्हारे लिए और भी कठिन परीक्षाएं इंतजार कर रही हैं। राजकुमार ने दोनों हाथों से नागमणि उठाई। वह रत्न जैसे चांद का टुकड़ा हो, उसमें इंद्रधनुषी किरणें चमक रही थीं। आर्यमान घोड़े पर सवार होकर जंगल से बाहर निकला, पर उसका मन विचलित था। उसे लग रहा था कि यह केवल शुरुआत थी। जादूगरनी की आंखों में जो रहस्य था वह अभी खुलना बाकी था। जंगल की सीमा पर पहुंचते ही धुंध फिर से छा गई और धुंध के बीच वही रहस्यमयी आवाज गूंजी, अच्छा किया राजकुमार, तुमने पहली शर्त पूरी कर ली, लेकिन याद रखना यह तो सिर्फ पहला दरवाजा था। आगे हर दरवाजा पिछले से कहीं कठिन होगा। राजकुमार ने मन ही मन प्रण लिया, चाहे जितनी भी परीक्षाएं हों, मैं तुम्हारा असली चेहरा देखे बिना नहीं रुकूंगा। राजकुमार आर्यमान नागमणि लेकर लौटा तो उसकी आंखों में विजय की चमक थी, पर उसके मन में यह भी साफ था कि यह सफर अभी लंबा है।
जैसे ही वह फिर से धुंध के बीच पहुंचा, जादूगरनी की रहस्यमयी आकृति सामने प्रकट हुई। उसका चेहरा अब भी नकाब और घूंघट के पीछे छिपा था। केवल उसकी सम्मोहक आंखें ही दिखाई दे रही थीं। वह धीमे स्वर में बोली, शाबाश राजकुमार, तुमने अमरनाग की परीक्षा पार कर ली, लेकिन मेरी दूसरी शर्त तुम्हें और भी कठिनाई में डालेगी। अगर यह पूरी न कर पाए तो पहली जीत भी व्यर्थ हो जाएगी। आर्यमान ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, चाहे चुनौती कितनी भी कठिन हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। कहो, तुम्हारी दूसरी शर्त क्या है? जादूगरनी ने अपनी छड़ी से आकाश की ओर इशारा किया। तुरंत बादल गरजने लगे और धुंध के बीच दूर दूर तक लाल लपटें उठने लगीं। उस दिशा में है अग्नि पर्वत, उसने कहा। वहां ऐसी ज्वालाएं हैं जो इंसान के शरीर ही नहीं, उसकी आत्मा को भी जला देती है। उस पर्वत के शिखर पर एक प्राचीन अग्निदीप जलता है। वह दीप हजारों वर्षों से बिना बुझा जल रहा है। मेरी दूसरी शर्त है, तुम्हें वह अग्नि अपने हाथों से लाकर मेरी छड़ी में समाहित करनी होगी, तभी तुम दूसरी परीक्षा पार कर पाओगे। आर्यमान ने आंखें संकुचित कीं। क्या यह संभव है? कोई भी अग्नि तो हाथों में नहीं लाई जा सकती। जादूगरनी ने रहस्यमयी मुस्कान दी। यही तो परीक्षा है। यदि तुम्हारा साहस और बुद्धि साथ देंगे तभी यह कार्य होगा। याद रखो, अग्नि पर्वत तक जाने वाला रास्ता शापित है। जो भी लौटा वह कभी वैसा नहीं रहा। आर्यमान ने तलवार पर हाथ रखकर कहा, मैं सिंहगढ़ का राजकुमार हूं। मेरी नसों में कायरता का रक्त नहीं बहता। मैं यह अग्नि लेकर ही लौटूंगा। आर्यमान चेतक पर सवार होकर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, वातावरण बदलता गया। हवा में गर्माहट बढ़ने लगी। पेड़ पौधे सूखे और राख जैसे लग रहे थे। पक्षी तक उस दिशा में उड़ने से डर रहे थे। घंटों की यात्रा के बाद उसकी आंखों के सामने एक विशाल पर्वत खड़ा था। पर्वत की चोटी से लावा की धाराएं बह रही थीं। लाल लपटें आसमान तक जा रही थीं। जमीन इतनी गर्म थी कि उसके घोड़े के खुर जलने लगे। आर्यमान ने चेतक को दुलारा और कहा, तुम मेरे साथी हो, लेकिन यह सफर इंसानों के लिए भी कठिन है। यहां से आगे मैं अकेला जाऊंगा। चेतक ने जैसे समझ लिया, वह पीछे हट गया और आर्यमान अकेला पर्वत की ओर बढ़ा। पर्वत पर चढ़ते ही उसके सामने पहली बाधा आई। राख के बीच से कुछ भयानक प्राणी निकले, अग्नि राक्षस। उनके शरीर अंगारों से बने थे और उनकी आंखों से लावा टपक रहा था। उनमें से एक ने गरज कर कहा, यह पर्वत देवताओं का धाम है। कोई नश्वर यहां कदम नहीं रख सकता। आर्यमान ने तलवार उठाई और बोला, मैं सत्य और वचन की राह पर हूं। मुझे कोई रोक नहीं सकता। भीषण युद्ध हुआ। अग्नि राक्षस अपने आग के हथियारों से हमला करते और आर्यमान अपनी तलवार से उनका प्रतिकार करता। हर वार के साथ उसके कपड़े जलते, त्वचा पर छाले पड़ते, पर उसकी आंखों में जिद थी। कई घंटों के संघर्ष के बाद अंततः उसने राक्षसों को परास्त किया। राख चारों ओर बिखर गई और रास्ता साफ हो गया। पर्वत की चोटी पर पहुंचते ही आर्यमान ने देखा, वहां एक विशाल चबूतरे पर प्राचीन अग्निदीप जल रहा था। उसकी लौ नीली और सुनहरी थी और उसमें से ऐसी शक्ति निकल रही थी कि पूरा वातावरण कांप रहा था। दीप के चारों ओर शिलालेख थे, जिन पर लिखा था, यह अग्नि केवल उसे प्राप्त होगी जो अपने अहंकार को जला चुका हो। जो खाली हाथ आया है वही इस अग्नि को लेकर जा सकेगा। आर्यमान चौंका। खाली हाथ? तो क्या मेरी तलवार, मेरा कवच सब उतारना होगा? उसने गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा, यदि यही अग्नि की शर्त है तो मुझे इसे मानना होगा। उसने अपनी तलवार नीचे रख दी, कवच उतार दिया, यहां तक कि अपनी राजसी अंगूठी और मुकुट भी उतार दिए। अब वह सिर्फ एक साधारण इंसान था। वह धीरे धीरे अग्निदीप के पास पहुंचा। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, अग्नि की लपटें तेज हो उठीं। गर्मी इतनी भयानक थी कि उसकी त्वचा जलने लगी, पर उसने हाथ पीछे नहीं खींचा। तभी नीली अग्नि धीरे धीरे शांत हुई और उसके हाथों में समा गई। आश्चर्यजनक रूप से अब वह जल नहीं रहा था, बल्कि वह अग्नि उसकी हथेली में एक सुनहरी ज्योति बनकर ठहर गई। उसकी आत्मा में एक नई ऊर्जा भर गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने भीतर से डर, अहंकार और संदेह जला दिए हों। आर्यमान पर्वत से नीचे उतरा और चेतक पर सवार होकर लौट आया। जैसे ही वह जंगल की सीमा पर पहुंचा, धुंध फिर से उठी। जादूगरनी सामने प्रकट हुई।
उसकी आंखों में पहली बार हल्की प्रसन्नता की झलक थी। वह बोली, तुमने दूसरी शर्त भी पूरी कर दी। यह अग्नि तुम्हारी आत्मा की परीक्षा थी। अब तुम में वह शक्ति है जो साधारण मनुष्य में नहीं होती। पर याद रखना, तीसरी शर्त सबसे कठिन होगी। वहां तुम्हारा साहस नहीं, तुम्हारा हृदय परखा जाएगा। आर्यमान ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं तैयार हूं। चाहे कितनी भी परीक्षाएं हों, मैं तुम्हारा असली चेहरा देखे बिना नहीं रुकूंगा। जादूगरनी की आंखों में अजीब सी चमक थी, पर उसके होंठों से कोई उत्तर न निकला। वह धुंध में विलीन हो गई और पीछे रह गया केवल उसका रहस्य। राजकुमार आर्यमान जब अग्नि पर्वत से लौटा तो उसके चेहरे पर विजय की थकान थी, मगर आंखों में आत्मविश्वास की चमक। उसने नागमणि और अग्नि दोनों परीक्षाएं पार कर ली थीं, परंतु मन के किसी कोने में यह एहसास था कि असली कठिनाई अभी बाकी है। जैसे ही वह फिर से उस रहस्यमयी धुंध में पहुंचा, जादूगरनी की आकृति सामने आई। उसका चेहरा अब भी नकाब और घूंघट के पीछे छिपा था। केवल उसकी गहरी सम्मोहक आंखें ही दिखाई दे रही थीं। उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा गंभीर थी। राजकुमार आर्यमान, तुमने शक्ति और साहस की परीक्षा जीत ली। अब तुम्हारे सामने सबसे कठिन परीक्षा है, दिल की परीक्षा। इसमें तुम्हें तलवार या अग्नि नहीं, बल्कि अपने हृदय का इस्तेमाल करना होगा। और यह परीक्षा तय करेगी कि तुम सच में मेरे असली चेहरे के योग्य हो या नहीं। आर्यमान ने बिना झिझके कहा, मैं हर चुनौती स्वीकार करता हूं। बताओ, यह परीक्षा क्या है? जादूगरनी ने अपनी छड़ी उठाई और मंत्र पढ़ा। तुरंत चारों ओर की धुंध घूमने लगी और हवा में एक दरवाजा सा खुल गया। उस दरवाजे के पीछे एक अलग ही संसार दिखाई दिया। हरे भरे खेत, छोटे छोटे गांव और मासूम लोग। वह बोली, यह संसार उन आत्माओं का है जिन्हें धोखा, अन्याय और युद्ध ने मार डाला। यहां उनकी अधूरी कहानियां कैद हैं। तुम्हें इन आत्माओं की पीड़ा समझनी होगी और सही निर्णय लेना होगा। याद रखो, यहां हर चुनाव तुम्हें तोड़ेगा या बनाएगा। आर्यमान ने दृढ़ नजर से कहा, यदि यह मेरे दिल की परीक्षा है तो मैं इसे दिल से ही दूंगा। जैसे ही वह संसार में कदम रखता है, उसके सामने एक दृश्य आता है। एक छोटा बच्चा जिसकी आंखों में मासूम आंसू हैं, उसकी ओर दौड़ कर आता है। उसके पीछे जलते हुए घर, चिल्लाते लोग और खून से सना मैदान है। बालक चिल्लाता है, राजकुमार, मेरी मां को बचाओ, वो वहां जलते घर में फंसी है। आर्यमान तुरंत दौड़ पड़ता है, पर जैसे ही वह घर की ओर बढ़ता है, धुंध से आवाज आती है, यदि तुम इस बच्चे की मां को बचाओगे तो गांव के दर्जनों लोग जलकर मर जाएंगे। यदि तुम गांव को बचाओगे तो यह बच्चा अनाथ हो जाएगा। राजकुमार का दिल भारी हो गया। उसका मन कह रहा था, एक मां की जान भी अनमोल है, मगर उसका विवेक कह रहा था, गांव की रक्षा जरूरी है। आखिरकार उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं गांव को बचाऊंगा ताकि कई जानें बच सकें, लेकिन मैं इस बच्चे का पिता बनकर उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही उसने यह कहा, जलते घर की लपटें बुझ गईं। गांव सुरक्षित हो गया और वह बच्चा मुस्कुराकर धुंध में विलीन हो गया। अब उसके सामने एक और दृश्य उभरा, एक युद्ध क्षेत्र जहां दुश्मन सैनिक जमीन पर पड़ा है, गंभीर रूप से घायल। वह कराहते हुए कहता है, राजकुमार, मुझे मार दो। मैं तुम्हारे राज्य का दुश्मन हूं। अगर जिंदा रहा तो फिर से लौटूंगा। आर्यमान तलवार उठाता है, पर तभी उसके दिल में आवाज गूंजती है, यदि तुम इसे मार दोगे तो तुम्हारा दिल कठोर हो जाएगा। यदि इसे छोड़ दोगे तो शायद यह लौटकर तुम्हें धोखा दे। राजकुमार की आंखों में द्वंद्व था, पर उसने तलवार नीचे रख दी। मैं दुश्मनी से ऊपर इंसानियत को चुनता हूं। अगर यह लौटकर भी आया तो मैं फिर उसका सामना करूंगा, लेकिन आज मैं इसका खून अपने हाथों पर नहीं लगाऊंगा। तुरंत युद्ध क्षेत्र गायब हो गया। अब उसके सामने सबसे अजीब दृश्य आया। धुंध से उसका ही दूसरा रूप निकला, एक अंधकारमय आर्यमान। उसकी आंखों में क्रोध, घमंड और लालच था। वह बोला, तुम मूर्ख हो। शक्ति और अवसर मिलने के बाद भी तुम दया दिखा रहे हो। अगर तुम मेरे जैसे बन जाओ तो पूरी दुनिया तुम्हारे चरणों में झुकेगी। बस अपने दिल को बंद कर दो और लोभ को अपना लो। आर्यमान ने गहरी सांस ली। अगर दिल को बंद कर दूं तो मैं जीवित रहकर भी मृतक जैसा हो जाऊंगा। मेरी शक्ति का मूल्य तभी है जब उसका इस्तेमाल प्रेम और न्याय के लिए हो। उसने अपने अंधकारमय रूप को गले लगा लिया। तभी वह दूसरा रूप धुंध में घुल गया और केवल प्रकाश रह गया।
जैसे ही तीसरी परीक्षा समाप्त हुई, वह रहस्यमयी संसार मिट गया और आर्यमान फिर उसी धुंध में खड़ा था। उसके सामने जादूगरनी प्रकट हुई। उसकी आंखों में पहली बार आंसुओं की नमी थी। उसने धीमे स्वर में कहा, तुमने असंभव कर दिखाया राजकुमार। लोग शक्ति और साहस की परीक्षा तो पास कर लेते हैं, लेकिन दिल की परीक्षा में हार जाते हैं। तुमने करुणा, त्याग और प्रेम को चुना। अब मैं तुम्हें अपनी चौथी और सबसे बड़ी शर्त बताऊंगी। आर्यमान ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं तैयार हूं। चाहे जितनी भी कठिनाई हो, मैं तुम्हारा असली चेहरा देखे बिना नहीं रुकूंगा। जादूगरनी की आंखों में गहरी चमक उभरी। उसने कहा, अगली शर्त तुम्हारे भाग्य की दिशा बदल देगी। वहां तुम्हें न सिर्फ अपने जीवन की बल्कि अपने प्रेम की भी बाजी लगानी होगी। और वह अचानक धुंध में गायब हो गई। राजकुमार आर्यमान धुंध में खड़ा था। तीसरी परीक्षा ने उसका दिल तोड़ भी दिया था और गढ़ भी दिया था। जादूगरनी की आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी, अगली शर्त तुम्हारे प्रेम की बाजी होगी। आर्यमान ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी और बोला, मैं तैयार हूं। चाहे अपने दिल की अग्नि में क्यों न जलना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। अचानक उसके चारों ओर की धुंध आग की लपटों में बदल गई। उसके सामने एक विशाल अग्नि का महल खड़ा था, जिसकी दीवारें लावे से चमक रही थीं। हर ईंट लाल तपिश से भरी थी और हर दरार से अंगारे झर रहे थे। जादूगरनी की आकृति महल के शिखर पर दिखाई दी। उसका चेहरा अब भी नकाब में था। उसकी आवाज हवा में तैरती आई, राजकुमार, यह महल तुम्हारे दिल का रूप है। इसे पार करने के लिए तुम्हें अपने प्रेम की सच्चाई साबित करनी होगी। यहां तुम्हें 3 परतों से गुजरना होगा। 1 भ्रम की अग्नि, 2 त्याग की अग्नि, 3 आस्था की अग्नि। अगर एक भी परत में हार गए तो तुम्हारा प्रेम यहीं जलकर राख हो जाएगा। आर्यमान ने बिना डरे तलवार म्यान में रखी। मैं इस परीक्षा को अपने दिल से दूंगा, तलवार से नहीं। जैसे ही वह महल के अंदर दाखिल हुआ, चारों ओर दर्पणों का जंगल खड़ा हो गया। हर दर्पण में अलग अलग चित्र उभर रहे थे। एक दर्पण में राजकुमार ने खुद को देखा, शानदार मुकुट पहने, राजा बनकर तख्त पर बैठा हुआ। दूसरे दर्पण में उसने देखा, वह जादूगरनी के बिना अकेला, टूटा हुआ। तीसरे दर्पण में उसने देखा, जादूगरनी असली रूप में उसके सामने, मगर किसी और के साथ विवाह करती हुई। हर दर्पण से आवाजें आने लगीं, तुम्हारा प्रेम केवल धोखा है। वह कभी तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखाएगी। छोड़ दो उसे और लौट जाओ। आर्यमान का दिल डगमगाने लगा। पसीना उसके माथे से टपका, मगर उसने आंखें बंद कीं और कहा, सच्चा प्रेम शक की आग में नहीं जलता। चाहे वह मुझे अपना चेहरा न भी दिखाए, फिर भी मैं उसे उसी रूप में स्वीकार करूंगा। इतना कहते ही सारे दर्पण छटक कर राख में बदल गए और अगली परत का द्वार खुला। अब उसके सामने एक अंधेरा कक्ष था। बीचों बीच जादूगरनी खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा आधा उजागर था। गाल तक खूबसूरत, मगर माथे से नीचे काला धुंधला घाव सा। उसने ठंडी आवाज में कहा, राजकुमार, मैं तुम्हें एक विकल्प देती हूं। अगर तुम अभी मेरी दुनिया छोड़कर चले जाओ तो तुम्हें अपना राज्य, ताज और वैभव वापस मिल जाएगा। लेकिन अगर मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें सब त्यागना होगा, राज, सुख सुविधाएं, यहां तक कि अपने लोगों का साथ भी। राजकुमार का दिल सिहर गया। उसके सामने अपने राज्य के दृश्य उभरे। प्रजा उसकी राह देख रही है। बूढ़े पिता उसे याद कर रहे हैं। उसने सोचा, क्या मैं अपने राज्य को त्याग सकता हूं? उसके होंठ कांपे, मगर उसने दृढ़ स्वर में कहा, राज और वैभव का क्या मूल्य अगर उसमें मेरा प्रेम साथ न हो? अगर मुझे सब खोना पड़े, फिर भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जादूगरनी की आंखें भर आईं, पर वह तुरंत धुंध में विलीन हो गई। अगली परत का द्वार खुल गया। अब वह अंतिम कक्ष में पहुंचा। यहां चारों ओर आग की नदियां बह रही थीं। बीचों बीच एक पत्थर का पुल था और उस पुल के दूसरे छोर पर जादूगरनी खड़ी थी। उसकी आवाज गूंजी, यह अंतिम परीक्षा है आर्यमान। इस पुल को पार करने के लिए तुम्हें अग्नि की नदी में कूदना होगा। अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा हुआ तो यह आग तुम्हें छू नहीं पाएगी। अगर झूठा हुआ तो तुम यहीं भस्म हो जाओगे। राजकुमार ने आकाश की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा दृढ़ था। अगर यही तुम्हारा विश्वास जीतने का रास्ता है तो मैं इस अग्नि में कूदने को तैयार हूं। उसने बिना एक क्षण गंवाए आग की नदी में छलांग लगा दी।
लपटें उसे घेरने लगीं, पर आश्चर्य, आग जलने के बजाय उसे ठंडक देने लगी, मानो ये अग्नि उसकी आत्मा को शुद्ध कर रही हो। वह नदी पार करके पुल के दूसरे छोर पहुंचा। जादूगरनी के हाथ कांप गए। उसने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारा प्रेम सच है। तुमने भ्रम, त्याग और आस्था की अग्नि पार कर ली। अब केवल एक अंतिम शर्त बची है, उसके बाद ही तुम मेरा असली चेहरा देख सकोगे। उसकी आंखों में पहली बार सच्चा दर्द झलक रहा था। परंतु यह अंतिम शर्त तुम्हारे भाग्य की दिशा बदल देगी। राजकुमार ने उसकी ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, चाहे जो हो, मैं तैयार हूं, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारा चेहरा नहीं, तुम्हारी आत्मा ही सबसे सुंदर है। जादूगरनी की आंखों से आंसू गिर पड़े और धुंध ने दोनों को ढक लिया।